GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। और आपको इल्म है, मैं ने अपने इब्तिदा में भी कहा था कि इस वक्त जो मुल्क को दरपेश बल्कि सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश समेत टॉप की स्टोरियाँ थीं, वो पस मंज़र में चली गईं कि हालिया बरसों में ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ा नाम हमारे ISI के साबिक़ सरबरा जनरल फैज़ हमीद का आया था कि उन्होंने उनकी हुकूमत को बचाने के लिए, उनकी हुकूमत को सहारा देने के लिए मुखालफिन के हथकंडे इस्तेमाल किए। और फिर इब्तिदा तो ये कहते हैं कि जनाब 2017 में हुई, लेकिन बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने के बाद नवंबर 2023 में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने ये दरख्वास्त दायर की कि जनाब जनरल फैज़ हमीद और उनके भाई और उनके लोगों ने उनसे ज़बरदस्ती जो है ज़ेवरात छीने, हीरे छीने, रकम दी गई। और फिर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया और 3 जजों ने, जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुना, उससे पहले कहा यह जाता है कि उससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की थी। बड़ा हाई प्रोफाइल केस ये बन गया। जैसे मैंने कहा कि ये जनरल फैज़ हमीद के हवाले से है, जो ख़बरों में पिछले 2 साल से ख़ास तौर पर हैं। यूँ तो जनरल हमीद गुल भी बड़ी ख़बरों में रहे, फिर जनरल अख्तर रहमान भी फातह कहलाए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वक्त आता है कि थोड़े पस मंज़र में चले गए। लेकिन एक एतबार से जिसे खुशाइन बात कहा जाएगा कि फ़ौज ने ख़ुद एहतसाबी का अमल करते हुए अपने एक हाई प्रोफाइल जनरल, वो भी ISI के सरबराह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर मसूद रज़ा साहब। शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद रज़ा साहब।